एक बार एक बस में एक बहुत ही हट्टा-कट्टा आदमी चढ़ा, जिसकी ऊंचाई 6 फीट थी और शरीर भी बहुत मजबूत था। उसने कंडक्टर के सामने देखकर कहा, मैं कभी भी टिकट नहीं लेता हूँ। ऐसा कहकर वह एक खाली सीट पर बैठ गया। कंडक्टर ने मन में सोचा कि यह आदमी बहुत ही ताकतवर लगता है, अतः इसके साथ झगड़ा करने जैसा नहीं है। दूसरे दिन पुनः वह हृष्ट-पुष्ट आदमी बस में चढ़ा और कहा कि मैं कभी भी टिकट नहीं लेता हूँ। उसे देखकर कंडक्टर पुनः बहुत ही व्यथित हो गया और फिर तो हर रोज का यह कार्यक्रम हो गया। वह ऊंचा ताकतवर आदमी बस में आकर बैठता था और टिकट नहीं लेता था। इसलिए उस कंडक्टर ने सोचा कि मैं भी इसकी तरह ताकतवर बन जाऊं, फिर इसका सामना करूंगा। इसलिए उस कंडक्टर ने जिम में जाने की शुरुआत की और ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग लेकर उसने अपना शरीर बहुत ही मजबूत बनाया। कराटे भी सीखा। 1 साल के बाद बहुत ही कठिन पुरुषार्थ करने से उस कंडक्टर के मन में आत्मविश्वास प्रकट हुआ कि अब वह उस ताकतवर आदमी का सामना कर सकता है। इसलिए जब दूसरे दिन कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा था और वह ताकतवर आदमी आकर टिकट लिए बिना बस में आकर बैठ गया और कहा कि मैं कभी भी टिकट नहीं लेता हूँ, तब अति क्रोधित होकर वह कंडक्टर उसके पास गया और गला पकड़कर बोला कि बोलो, तुम टिकट क्यों नहीं लेते हो? तब उस ताकतवर आदमी ने कहा कि क्योंकि मेरे पास पास है, मैं हर रोज़ मुसाफरी करता हूँ, इसलिए मैंने परमानेंट पास ले लिया है। यह सुनकर कंडक्टर के होश कोश उड़ गए। यही प्रश्न यदि उस कंडक्टर ने 1 साल पूर्व प्रेम से पूछ लिया होता तो। और इसीलिए आज के मैनेजमेंट में ऐसा सिखाया जाता है कि कभी भी किसी प्रश्न के समाधान के पीछे अथक परिश्रम करने से पहले उस परिस्थिति को समझ लो कि प्रश्न है या नहीं है। है तो कौन सा प्रश्न है? सिर्फ हमारी गलतफहमी या पूर्वाग्रह तो नहीं है ना? ज़्यादातर हमारे घर परिवार में और संसार व्यवहार में भी ऐसा ही होता है कि कभी किसी की क्रिया देखकर हम मन में निर्णय ले लेते हैं कि यह मनुष्य तो ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मनुष्य बहुत ही स्वभाव से शांत हो तो हम मन में ऐसा मान लेते हैं कि यह आदमी तो डरपोक है, कभी भी किसी के पास बोलता नहीं है। और यदि किसी मनुष्य का बहुत बोलने का स्वभाव है तो उसे देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि यह तो ओवर स्मार्ट होने जा रहा है। कोई मनुष्य कार्य करने में एग्रेसिव हो तो हम मानते हैं कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी है। और यदि कोई मनुष्य धैर्य रख के कार्य करे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यह तो बहुत ही ढीला आदमी है। कोई डिसिप्लिन का बहुत ही आग्रह रखे तो हम उसे क्रोधी समझते हैं और कोई लिबरल हो तो हम उसे लापरवाह समझ लेते हैं। और हमारे अपने ही ऐसे गलत दृष्टिकोण से जब हम मनुष्यों का मूल्यांकन करते हैं तब प्रश्न और समस्याओं का निर्माण होता है। अतः कभी भी किसी भी मनुष्य के प्रति पूर्वाग्रह बनाने से पूर्व उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो ही हमारे प्रश्नों का निराकरण होता है, समस्याओं का समाधान मिलता है और हमारे परस्पर के संबंध भी अच्छे रहते हैं एवं कार्य का परिणाम भी अच्छा आता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ 42 सालों तक जो साथ रहे थे, ऐसे पूज्य विवेक सागर स्वामी जी ने एक बार कुछ सच्चे प्रसंगों का वर्णन करके स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपका 90% समय लोगों को सुनने में, समझने में, उन्हें समझाने में, उनकी गलत फहमी दूर करने में और उनके हृदय को संभालने में ही जाता है और कार्य की बातें तो सिर्फ 10% ही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि 90% हम लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो 10% कार्य होता है और यही कार्य करने की पद्धति है। अर्थात 90% समय
लोगों को सुनने में, समझने में, उन्हें सच्ची समझ देने में और उनके मन संभालने में ही 10% कार्य होता है, वरना वह 10% कार्य भी नहीं हो सकता है। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि लोगों को समझने में, समझाने में कितना समय लगता है? आपको कभी ऐसा नहीं होता है कि अब सिर्फ माला लेकर भजन करें और ये सब प्रवृत्तियां छोड़ दें? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा विचार न आए वही तो ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात लोगों के साथ व्यवहार करने में कभी भी हम ऊब न जाएं, कभी उदास न हो जाएं और सदैव भगवान की यह सेवा करते रहें। यही तो आध्यात्मिकता है। और इसीलिए ऐसी कहावत है कि लिसनिंग इज़ द की टू अंडरस्टैंड पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू मैनेज पीपल। सो ट्राई टू लिसन मोर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इवन मोर, देन प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड एंड डाउट्स विल बी रिमूव्ड। अर्थात सुनना वह लोगों को समझने की चाबी है और समझना वह लोगों का संचालन करने की चाबी है। इसलिए ज़्यादा सुने, उससे ज़्यादा समझें तो सभी समस्याओं के समाधान और शंकाओं के निराकरण आ जाएंगे। परंतु आज के समाज में हर एक मनुष्य का प्रश्न है कि मुझे कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं सकता है, मेरी समस्याओं को कोई जानता नहीं है। इसलिए हम सभी अपने आप से शुरुआत करें कि हम सामने वाले मनुष्यों को अच्छी तरह से सुनेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, उनकी समस्याओं, प्रश्नों एवं शंकाओं का निराकरण करने का प्रामाणिक प्रयास करेंगे और तभी हमारे परस्पर के संबंध कभी भी नहीं बिगड़ेंगे और जीवन जीने का आनंद कुछ और ही आएगा। क्योंकि एक कवि ने लिखा है कि बोलना कम और सुनना ज़्यादा, बोलना कम और सुनना ज़्यादा, सच्ची समझ से ही समाधान है मिलता। अनमोल यह जिंदगी मिली है जब, अनमोल यह जिंदगी मिली है जब, अब नहीं समझोगे तो समझोगे कब। इसी संदेश के साथ स्वयं आपके परिवारजनों की सुखाकारी के लिए प्रार्थना सह। जय स्वामीनारायण।